रेत से उठकर विश्व को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महायात्री आचार्य महाश्रमण जी। रेगिस्तान की तपती रेत में बसे सरदार शहर की एक साधारण सी सुबह 13 मई 1962 एक घर में जन्म हुआ उस बालक का जिसका नाम रखा गया मोहन दुग्गड़। कौन जानता था कि यही बालक आगे चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश जगाएगा। वही बालक जो आज आचार्य महाश्रमण जी के नाम से विश्व विख्यात हैं। बचपन से ही उनके भीतर एक अलग सी शांति थी, एक गहरी सोच जो उन्हें संसार के शोर से दूर ले जाती थी। माता नेमा देवी और पिता झूमरमल जी दुग्गड़ के संस्कारों ने उनके भीतर आध्यात्मिकता का बीज बो दिया था। मात्र 12 वर्ष की आयु जब बच्चे खेल में खोए रहते हैं, तब उन्होंने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। 5 मई 1974 को आचार्य श्री तुलसी की आज्ञा से मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू से दीक्षा लेकर सांसारिक जीवन का त्याग किया। समय बीतता गया, तब साधना और ज्ञान की अग्नि में उनका व्यक्तित्व निखरता गया। उनकी योग्यता और समर्पण को पहचानते हुए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 1997 में उन्हें युवाचार्य घोषित किया, मानो एक दीपक को अग्नि सौंप दी गई हो। और फिर 9 मई 2010 वो क्षण जब वे 13 पंथ धर्म संघ के 11वें आचार्य बने। लेकिन उनका जीवन केवल पद या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने चरणों को ही अपना रथ बनाया, अहिंसा यात्रा के रूप में। 50,000 किलोमीटर से भी अधिक की पदयात्रा, भारत, नेपाल और भूटान की धरती पर, गांव-गांव, शहर-शहर, हर कदम पर एक संदेश, अहिंसा, सद्भावना और नैतिकता। उनकी वाणी में गहराई है, उनके विचारों में करुणा। अणुव्रत आंदोलन, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान जैसे प्रयासों के माध्यम से वे केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जैन विश्व भारती संस्थान से जुड़े उनके कार्य शिक्षा और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। वे केवल एक आचार्य नहीं बल्कि एक चलती फिरती प्रेरणा है, जो आचार्य श्री भिक्षु, आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मानवता को शांति और सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है, सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सेवा के भाव में छिपी होती है। गुरुदेव की इस प्रेरणादायक कथा ने यदि आपके मन को छुआ हो तो प्रेम पूर्वक लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जिनेंद्र।